हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं जा रही थी फिरोजाबाद। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, यानी 2 साल से प्लान बन रहा था। मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए थे जब मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इन्फेक्शन हुआ था। मैं फिरोजाबाद पहुँच चुकी। जन्नत देखिए आप, यहाँ से मैंने ऑटो डायरेक्ट किया था मौसी, मतलब सुखाबाद के लिए। दोनों मौसियाँ बैठी हुई थी, मेरा वेट कर रही थी यहाँ पर। तो दोनों मौसी बैठ चुकी थी ऑटो में मेरे साथ में। कह रही थी बहुत लेट हो गई, बहुत लेट निकली थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और बहुत बारिश हो रही थी आगरा में। तो कह रही बहुत लेट हो गई बेटा, तो कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ हमने खाए थे गोलगप्पे, ये सुखाबाद के गोलगप्पे हैं और बहुत टेस्टी पानी है। फिर यहाँ से हमने ऑटो चेंज किया है जसराने के लिए, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली मौसी हैं वो कोई गाड़ी में नहीं जा सकती हैं, वो सिर्फ ऑटो से ही जाएंगे। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कहती हैं पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब होती है। वैसे हम गाड़ी से ही जा रहे थे, ना बस में बैठ पाएंगी ना वो गाड़ी में बैठ पाएंगी। यहाँ हमने फिर ऑटो चेंज किया ओछा के लिए। हम ऑटो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो जिसमें ऑटो बैठे थे उसमें हम उनको पैसे दे रही थी मैं। पैसे देने के कारण ऑटो फिर चेंज किया हमने ओछा के लिए, क्योंकि वहाँ का थोड़ा एरिया ठीक नहीं है। कह रहे हैं 6 बजे के बाद यहाँ ऑटो नहीं चलते हैं। तो दीदी आप 6 बजे तक आ जाना, भैया का फ़ोन आ रहा था मौसी के बेटे का, कि आप 6 बजे तक यहाँ पे आ जाना, क्योंकि यहाँ ऑटो नहीं चलेंगे, सही नहीं है मतलब। तो हम लोग वहाँ निकल चुके थे और मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, ख़राब से ही लग रहा था। हम खुद ही सोच रहे थे हम टाइम से घर पहुँच जाएं बस कैसे भी करके। तो यहाँ से फिर हम कर रहे थे ऑटो चेंज। यहाँ बातें हो रही थी, आपको पता है ऑटो वालों का क्या हाल है, देखो गाँव है ये। तो फिर यहाँ से हम निकल रहे थे ओछा के लिए, और फिर ओछा के जाने के लिए फिर रास्ते में फ़ोन आ रहा था भैया का कि आप पहुँची नहीं पहुँची। तो ये देखिए यहाँ पे है मंडी, यहाँ सब्जी मंडी लगती है, ये चौराहा है, मतलब कस्बा टाइप में है, गांव नहीं है एक तरह से। यहाँ पे लग रही थी मंडी और बहुत भीड़ थी यहाँ पे। फिर वो हमें पहुँच रहा था, हमने कहीं की बोला, उसने हमें कहीं उतार दिया, क्योंकि उसको ऑटो वाले को खुद ही नहीं पता था कि टावर वाली गली है किधर है। तो हम यहीं उतर चुके थे, मैं और मेरी मौसी। फिर उसका फ़ोन आ गया, मतलब भैया का फ़ोन आ गया था कि कोई ना कोई लेने आ रहा, तो भतीजा आया हुआ था। हम ही नहीं जानते थे तो वो कैसे हमें पहचानेगा। तो वो हमें आ गया था, मौसी को देखा उसने, वो देखा आ चुका है, हम गाड़ी में लेके जा रहा है, हमें गाड़ी पे बैठाल के। और पीछे मेरी मौसी मुझसे कुछ कह रही है और ये देखिए बिल्कुल टंकी पे जाके बैठ चुका है, क्योंकि ये 2 सवारी नहीं बैठ पाती हैं गाड़ी पे। फिर छोटी मौसी को लेने जाएगा बाद में, ये हम मेरे बाद जाएगा। हम लोग आ गए थे तो मौसी थोड़ी सही थी और मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, इसलिए। ये हम लोग घर पहुंच चुके थे, भाभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी हमारा। ये देखिए हम घर पहुंच चुके थे। ये देखिए घर हमारा कितना, मतलब बहुत अच्छा है। ये भाभी है बड़ी वाली और ये भतीजी है। और ये बहुत, फिर ये हमें लेके जा रही थी छोटी वाली भाभी के यहाँ पे, कि चलो मैं घुमा के लेके आ रही हूँ, बगल में ही रहती हैं। तो मैं ये देख रही थी ये क्या है चीज़ है, तो वो कह रही ये हमारा घेर है। और ये छोटे वाले भैया थे, इनकी दुकान थी, और ये मेरे पैर छू रहे हैं। तो बस हम लोग घर उनके छोटी वाली भाभी के यहाँ गए थे, तो वो बना रही थी चूल्हे पे रोटी। फिर वो बड़ी, मतलब चूल्हे पर रोटी बनाने के बाद हमारे पास आई थी। और दूसरी वीडियो में और मैं डालूंगी सुबह का, मॉर्निंग का, ये तो शाम तक का था। राम राम जी। ओके, सही है।